केंद्र सरकार के निर्देश पर भू संपदा विभाग के केंद्रीय एडिशनल सेक्रेटरी हुकुमचंद मीणा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय केंद्र की टीम अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों की वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए सोमवार को बीसीसीएल के मोहरी बांध, घनुडी, खटाल पट्टी एवं बंद कुजामा आउटसोर्सिंग के ओबी डंप के समीप का जायजा लेकर जल्द पुनर्वास कराने का निर्देश दिया। साथ ही बेलगड़िया में रह रहे लोगों की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। उच्च स्तरीय टीम का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय भू संपदा विभाग के अवर सचिव हुकुम सिंह मीणा ने मोहरी बांध, बिजली घर एवं घनुडी, खटाल पट्टी पहुंचकर लोगों से बात की। साथ ही कुजामा परियोजना का बढ़ती आग से हो रहे दरार एवं सफेद निकलते धुआं को देखा। टीम के अधिकारियों ने बताया कि लोगों के घरों में देखने से प्रतीत होता है कि यहां पर लोग वर्षों से रहते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने टीम को बताया कि हम लोग काफ़ी असुरक्षित एवं कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं। हम लोगों का शीघ्र जरेडा से पुनर्वास कराया जाए। हम लोग खतरनाक क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे। मीणा एवं अन्य अधिकारियों ने लोगों से जानकारी ली कि घर मिलेगा तो चले जाएंगे, जिस पर लोगों ने कहा कि हम लोग भी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहते हैं। स्थानीय लोगों में शंकर रवानी, अनिल चौहान, वरुण रवानी, बंसी भुइया, महेंद्र भुइया, छोटेलाल भुइया ने कहा कि समीप में ही 2 वर्ष पहले आग से दरार भूधसान के कारण एक महिला की जान चली गई। वहीं सैकड़ों असंगठित लोगों के आवास क्षतिग्रस्त हो गए थे। काफ़ी खतरनाक क्षेत्र है। जरेडा से सर्वे भी हो चुका है, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन हम लोगों को हटा नहीं रहा है। टीम ये सुनकर बीसीसीएल के अधिकारियों को इन लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर बताने की बात कही गई। लोगों ने 2004 के कट ऑफ डेट का भी जिक्र किया। टीम ने कहा कि सबसे पहले जिनका जरेडा के तहत 2004 का वोटर कार्ड है, उनको विस्थापन करवाने का निर्देश दिया। इसके बाद बाकी बचे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य कोई योजना से हटाने की बात कही। यहाँ के लोगों ने बताया कि हम लोगों को घनुडी परियोजना विस्तारीकरण के क्रम में 15 साल पहले हम लोग को यहाँ बताया गया था। अभी भी 365 परिवार यहाँ रह रहे हैं। टीम के अधिकारी हुकुमचंद मीणा ने कहा कि हम पहले अग्नि प्रभावित क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। लोगों का पहले विस्थापन कैसे कराया जाए, इस पर पहल कर रहे हैं। इसके बाद जो समस्या आएगी उस पर पहल होगा। पहला प्राथमिकता है लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाना, क्योंकि ज़िंदगी महत्वपूर्ण है। बीसीसीएल अधिकारी ने बताया कि सर्वे होने के बाद अलॉटमेंट जरेडा के तहत होता है, लेकिन कई लोग नहीं जा रहे हैं। इसका बेसिक पर्पज़ तो ये है कि जो आग लगी हुई है उसमें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा, क्षति नहीं पहुंचा। उसके लिए हम लोग भारत सरकार से केंद्र के निर्देश पे आए हुए हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं जिससे आम लोगों को ये जो ज़मीन दस्ती है उससे नुकसान नहीं हो। बस ये पर्पज़ है। विस्थापन को लेकर के तो मतलब इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पूरी जानकारी जब तक नहीं होगी। मैं तो अभी जो एक लिमिटेड उद्देश्य है इस समिति का कि जो आग लगने से लोगों को जो परेशानियाँ हो जाएँ, मान लो लाइफ और प्रॉपर्टी जो एंडेजर में पड़ जाए, उसको कैसे रोका जाए, उसको जो है कैसे जो पुनर्वास किया जाए, उसके पहलुओं को जांच करने के लिए है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता पाएगा, इसमें तो मैं तो कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन कई लोगों के पास में रिकॉर्ड भी होते हैं, कईयों के रिकॉर्ड नहीं भी हैं। काफ़ी लोग जैसे अभी हम तो 80% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाहर से मजदूरी करने के लिए आए थे। तो ये तो एक नीतिगत निर्णय है जो सरकार को लेना है कि किसको किस तरह पुनर्वासित किया जाए, और वो सरकार के विचाराधीन है। वैसे भी सरकार सही समय पे लेगी। इसके बारे में तो अभी तो कोई जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाता, अभी तो मास्टर प्लान बना हुआ है, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। उसके बियॉन्ड तो मैं बात नहीं करूँगा और जब तक कि सरकार का कोई फैसला नहीं हो जाता है। पर अब तो जो एक लिमिटेड बिंदु है, मुद्दा है जाँच करने का, वो यही है कि यहाँ पर जो आप देखते हैं कि आग लगी हुई है, आग लगने से ज़मीन सेटल कर रही है, तो किस तरह जनजीवन को बचाया जाए, बस ये इतना सा मुद्दा है। तो रिकॉर्डेड जो फार्मर है, टेनेंट है या किसान है, चाहे लीज होल्डर है, चाहे परमानेंट टेनेंसी है, जैसा भी है, यहाँ संभवतः CNT एक्ट लगता होगा यहाँ इस जगह पर। तो CNT एक्ट या SP एक्ट, SPT एक्ट, 2 ही एक्ट है हमारे यहाँ। उसके हिसाब से यदि उसके अधिकार रिकॉग्नाइज्ड हैं तो उसको जो सरकार की
भूमि अधिग्रहण की जो नीति है उसके हिसाब से मुआवजा और पुनर्वास मिलता है। पॉलिसी का जो हाँ, वो पूरा इम्प्लीमेंट होता है, उसमें तो कोई वायलेशन कर ही नहीं सकता। मैं केवल उसी पे कमेंट कर सकता सरकार हूँ। की अपनी अलग पॉलिसी है, दोनों नहीं, राज्य सरकार की अलग पॉलिसी हो ही नहीं सकती। वही पॉलिसी है जो राज्य में भी है, केंद्र में भी है, वो यूनिफॉर्म है। और इवन किसी भी एक्ट से अधिग्रहण हो, किसी भी एक्ट से हो, चाहे सीबी एक्ट से हो, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट से हो, लार एक्ट से हो, तो सबकी जो है पॉलिसी यूनिफॉर्म है भारत सरकार की। और एरिया एंड सभी जो है ना, मतलब सर्वे करने आए हैं पूरा चीज़ कैसे कैसे हमारा लोग है, एलटीएच नॉन एलटीएच इनकी कैसा स्थिति है उसकी स्टडी के लिए। ठीक है, उसको स्टडी के बाद ही होगा ना, अभी तो साफ से आप सुने हो। ठीक, आज अभी हमारे भारत सरकार से इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। झरिया रिहेबिलिटेशन के तहत जहां आग लगी हुई है उसको विस्थापन कैसे किया जाए, उसी में माननीय भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी आए हैं, उन्हीं के साथ में चल रहा हूं। ये लोग पहले जांच करके जाएंगे, उसके बाद जो निर्णय लेंगे वो निर्णय होगा।